कल रात आपका मैसेज देखकर सारी रात नहीं सोया मैं। सुबह होने का इंतजार कर रहा था। तुम्हारे लिए खाना लगवाया है। जाओ यहाँ से जाओ, मैं नहीं खा रहा। जब से आए हो कुछ भी नहीं खाया, थोड़ा सा ही खा लो। जाओ यहाँ से। आपको अजीब नहीं लगा कि मेरा छोटा भाई महज दूसरी मुलाकात में आपको हमारे घर मेरा रिश्ता भेजने की तरगीब देता है, जबकि वो आपको ठीक से जानता भी नहीं? वो तो सब ठीक है, लेकिन तैयब तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आए? वो ना, मुझे और मामा जी को जो भी टिप मिलती थी ना, हम लोग उसे जमा करते थे। सिर्फ आपके हुक्म की वजह से उसको जाने दिया इस बार, वरना उसकी गलती ऐसी नहीं थी कि उसको छोड़ देता। ये ज़ाफ़रान खान है जो उसको भड़काता रहता है। जितनी देर रुस्तम खान वहाँ सरदार रहा, हालात बहुत अच्छे थे। अपने दिल में हमारे खिलाफ दुश्मनी और कीना पाल के बैठा है। आगा जान के चले जाने के बाद इन 4 सालों में कोई मौका हाथ से जाने नहीं दिया उसने कि तोरसम खान को हमारे खिलाफ ना खड़ा करे। लेकिन बेबी जान, अब नहीं, मुझे तोरसम खान पे सख्ती करनी होगी। सोराब मुझे कब से समझा रहा है कि हम लोग आस्तीन का सांप पाल रहे हैं। सही कहता है वो। इसको लगाम डालूंगा तो बात बनेगी। मैं इसको अपनी और अपने खानदान की इज्जत के साथ नहीं खेलने दूंगा, चाहे मुझे उसको इस इलाके से निकालना ही क्यों ना पड़े। लेकिन आपसे एक गुजारिश करता हूं बेबी जान, आप मेरे फैसले के सामने मत आइएगा। आप वादा कीजिए मुझसे। ठीक है बच्चे, जो तुम्हें ठीक लगे वो करो। मेरा अपना दिल इतना परेशान होता है मेरे भाइयों के लिए, उनकी सलामती के लिए। सोराब लाला, शेर दिल लाला, बल्कि तोरसन भी। मेरा दिल करता है कि तमाम कत्ल गारत, दुश्मनी, ये सब बस ख़त्म हो जाए और हर जगह अमन हो, सुकून हो। एक बात बोलूं? यहां से चलें? यहाँ से कहाँ जाना है? कहीं भी, बस कहीं और, जहां हम दरिया के किनारे बैठे हो तो कम से कम सुकून तो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। माफ़ी चाहती हूँ, आज मैंने आपको यहाँ इस तरह बुलाया। कल रात आपका मैसेज देखकर सारी रात नहीं सोया मैं। सुबह होने का इंतजार कर रहा था। मैंने आपका नंबर तैयब से लिया। घर पर बात नहीं हो सकती थी, वहाँ मामा जी और तैयब होते। आपसे अकेले में ज़रूरी बात करनी थी, इसलिए आपको यहाँ पर बुलाया। बैठकर बात करें? ठीक है। तुम्हारे लिए खाना लगवाया है। जाओ यहाँ से जाओ, मैं नहीं खा रहा। जब से आए हो कुछ भी नहीं खाया, थोड़ा सा ही खा लो। जाओ यहाँ से। जाओ जाओ। जाओ बच्चे, खाना लगाओ, ये आएगा। तुम्हें खाने की पड़ी? हाँ? उस शेर दिल ने इतने सारे लोगों के सामने मेरे मुंह पे थप्पड़ मारे और तुम्हें यहां खाने की पड़ी। मैं पागल हो रहा हूं मामा, मुझसे गुस्सा बर्दाश्त नहीं हो रहा, मैं पागल हो जाऊंगा। मैं आपको अपने बारे में सच्चाई बताने के लिए आई। मामा जी मेरी शादी फौरन कर देना चाहते हैं।
मैंने ज़िंदगी में कभी भी कोई काम झूठ बोल कर नहीं किया, हमेशा सच बोला है। अगर मैं आपसे रिश्ता जोड़ती हूँ तो हर बात सच सच बताने के बाद। बोले, मैं सुन रहा हूँ। आप एक पढ़े लिखे इंसान हैं, बड़े शहर में रहते हैं, दुनिया भी ज़्यादा देखी होगी। आपको अजीब नहीं लगा कि मेरा छोटा भाई महज दूसरी मुलाकात में आपको हमारे घर मेरा रिश्ता भेजने की तरगीब देता है, जबकि वो आपको ठीक से जानता भी नहीं? आप रिश्ता लाते हैं और मेरे मामा जी रस्मन भी सोचने समझने का वक्त लिए बगैर ना सिर्फ आपको हाँ कर देते हैं, बल्कि 3 दिन बाद शादी की तारीख भी दे देते हैं। आपको ये बात बिल्कुल भी अजीब नहीं लगी? जी मैं हैरान तो हुआ था, तब से दिमाग में सवाल घूम रहा है कि ऐसी भी क्या इमरजेंसी। आई मीन एज अंकल ऐसा भी बीमार नहीं है कि खुदा न खास्ता कोई जान का खतरा हो, तो फिर 2-3 दिन में शादी की बात कौन करता? क्या मतलब शादी कर रहा हूँ? ये क्या बात हुई? एक दिन फोन करो बहन को और बताओ कि मैं शादी कर रहा हूँ। खुद ही तो मेरे पीछे पड़ी रहती थी, शादी करो, इकलौते भाई हो, फिक्र लगी रहती है। वो तो ठीक है, जाहिर बात है मुझे फिक्र होती है, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम एक दिन मुझे कॉल करो और कहोगे जी मैं शादी कर रहा हूँ। अच्छा कौन लड़की है, किस फैमिली से है? कोई पिक्चर तो दिखाओ, मुझे पता तो लगे कैसी है। मुझे समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या रिएक्शन दूँ। प्यार है मरियम अप्पी, प्यार में ऐसे ही होता है। बदतमीज बहन हूँ तुम्हारी। आप ही रबिया के मामू बहुत बीमार है, वो फ़ौरन उसकी शादी कराना चाहते हैं और मैं रबिया को दिलो जान से चाहता हूँ, इसलिए मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको भी नहीं होनी चाहिए। तो बस आप और बातें ना करें और आप बच्चे आसिम भाई पहुँचे, मैं और कुछ नहीं सुनूंगा, मैंने सब बता दिया। ओके? वाह ये अच्छी ब्लैकमेलिंग है। वैसे बहन याद नहीं है अचानक से कॉल करके बम फोड़ दिया कि जी मैं कल शादी कर रहा हूँ। कैसे आऊँगी मैं, तुम मुझे बताओ। अच्छा ये सब बातें आप यहाँ कर नहीं कर सकती, इधर आके कर लेना, जितना डांटना है डांट लेना। ओके? अब आप पहुँचे, मैं आपके बगैर बारात नहीं लेकर जा सकता। परसों शादी कर रहे हो, आज फोन करके बता रहे हो, ऐसे कैसे मैं आ जाऊंगी? आसिम भी ऑफिस के काम से बाहर गए हुए और बच्चों के एग्जाम्स भी हैं। अच्छा तो फिर कम से कम आप आ जाएं, इकलौता भाई छोटा। मैं तो आ जाऊं, लेकिन किस तरह मुझे यहाँ ऑफिस से फौरन छुट्टी मिल जाएगी? तुमने भी ना अचानक ही मुझे बताया है। बचपन से सोचा करती थी कि एक दिन इतनी मेहनत करके इतने पैसे बना लूँगी कि इस ढाबे को एक शानदार से रेस्टोरेंट में बदल दूँगी। जब हमारे हालात अच्छे हो जाएंगे तो किसी बड़े शहर से कुलिनरी आर्ट्स में अच्छी सी डिग्री करके आऊँगी और वहाँ से जो कुछ भी सीखूँगी सब कुछ हमारे रेस्टोरेंट में ट्राई करूँगी। सब कुछ ही बदल गया। तरक्की की बात क्या करें, हमें तो उल्टा रेस्टोरेंट ही बंद करना पड़ गया। खुदा के हर काम में कोई न कोई मसलहत होती। शायद हमारे लिए इसी में बेहतर थी। मामा जी तैयार, ये क्या हो रहा है? कल हमारे घर में शादी है, कुछ लगे तो सही शादी का घर। तुम पागल हो गए हो? इस सब की क्या जरूरत थी? हाँ रोक दिया पुत्र, कल तेरी शादी है, खुशी का दिन है, खुशी को खुशी की तरह मनाते हैं। मैंने मोहल्ले में तेरी शादी की सबको दावत दे दी है और वो मौलवी साहब को भी कह दिए कल आकर वो तेरा निकाह पढ़वाएंगे। और वो भरजाई हमीदा और भाई गफूर भी बहुत खुश हो रहे थे। ऐसे करके पकड़ इसको।
वो तो सब ठीक है, लेकिन तैयब तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आए? वो ना, मुझे और मामा जी को जो भी टिप मिलती थी ना, हम लोग उसे जमा करते थे। मुझे पता था एक ना एक दिन तेरी शादी होनी है, उसके लिए कुछ ना कुछ जमा करके मैंने रखा हुआ है, तू परेशान मत हो। अच्छा चल तू भी कुछ कर हमारे साथ। ये ले, ये रहा। तैयब, वो टेंट वाले को मैंने कह दिया था उसके साथ 40 कुर्सियां हैं। 40 ज़्यादा नहीं हो जाएंगी मामा जी? भैया वो उनके साथ भी तो मेहमान आएंगे। तो बैठ, मैं देखता हूँ। आज खाला, भैया बेटा। वालेकुम अस्सलाम। भैया, ये मेरी बच्ची भैया बेटी कैसी हो? ठीक, आप बताएं कैसी? कोई शादी वाला घर है, कोई ढोल ढमक्का, कोई गाना बजाना कुछ भी नहीं हो रहा। मैं अपनी बेटी के लिए मेहंदी वाली थाली लाई हूँ, अपने हाथों से अपनी बेटी को मेहंदी लगाऊंगी। शुक्र है हमीदा खाला आप आई हैं। अब थोड़े गाने शाने गाएंगे, पता हो चले शादी वाला घर है। हाँ सही बात है। लेकिन खाला मुझे तो मेहंदी का बिल्कुल भी शौक नहीं है। बेटा ये रस्में होती हैं, ये निभानी पड़ती हैं।